बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन। हमने इनमें डिजिट्स निकालने हैं, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 पावर 30। हमने वैल्यू बतानी है कि इसमें 3 पावर 30 में डिजिट्स कितने होंगे, कितने डिजिट्स आएंगे। 3 पावर 30 का मतलब है कि 3 को हम 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स ये 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या नंबर आएगा और उस नंबर के डिजिट्स कितने होंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हम लॉग की मदद लेंगे। x इज़ इक्वल टू 3 पावर 30, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 3 पावर 30। लॉग की प्रॉपर्टी से 30 लॉग से पहले आ गया। लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास डिफ़ाइन होती है, वरना आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, 0.4771। सो 30 मल्टीप्लाई 0.4771 विच इज़ इक्वल टू 14.313। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी डिजिट से, पॉइंट से पहले वाला नंबर। तो करेक्टरिस्टिक्स 14, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 3 पावर 30 इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 3 पावर 30, कोई भी हमारे पास यहाँ नंबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन x इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आई है 14 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 15। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, x इज़ इक्वल टू 5 पावर 37, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 5 पावर 37 लॉग 5 की वैल्यू 0.6990, इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 25.863। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला डिजिट होगा, करेक्टरिस्टिक्स 25 हो गई। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 5 पावर 37, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, करेक्टरिस्टिक्स 25 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 26। फिफ्थ पार्ट है 529 पावर 30, सो लेट x इज़ इक्वल टू 529 पावर 30, लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 529 पावर 30। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 30 लॉग 529 लॉग 529 इज़ इक्वल टू 2.723, मल्टीप्लाई किया 81.703, करेक्टरिस्टिक्स 81। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 529 पावर 30, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, करेक्टरिस्टिक्स 81 प्लस 1, तो ये हो गया 82। तो 82 डिजिट्स होंगे कि अगर हम 529 की पावर 30 करें, यानी कि 529 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आएगा उसमें डिजिट्स हमारे पास कितने होंगे, 82 होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 23.57 मल्टीप्लाई 569। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखें मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, 23.57 मल्टीप्लाई 5.697, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 134.27829। ये हमने डायरेक्ट किया। अब इसी क्वेश्चन को हमने लॉग से करना है, इसी मल्टीप्लिकेशन को लॉग की प्रॉपर्टी से करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.697, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो लॉग x लॉग 23.57 मल्टीप्लाई 5.697। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.697। अब इसमें लॉग 23.57, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा लेंगे, लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हम स्टार्ट वाली एक्सरसाइज में यानी कि 2.2 और 3 में हम कर चुके हैं। तो लॉग 23.57, करेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास 1, मेंटीसा इसका हम फाइंड करेंगे, तो 23 को देखेंगे 5 में और 7 का डिफरेंस, तो ये आ गया 0.3723, और लॉग 23.57 आ गया, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को मिलाकर लिखेंगे 1.3723। इसी तरह जी लॉग 5.697, इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 हो गई, मेंटीसा 0.7556, और उसके बाद 7.5 को हमने 5.6 को देखना 9 में और 7 का डिफरेंस, तो ये मेंटीसा आ गया। लॉग के लिए दोनों को मिलाकर लिख दिया, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को 0.7556। उसके बाद जब इन दोनों की वैल्यू आ गई, अब इक्वेशन हमारे पास जो थी हम इसमें पुट कर देंगे, लॉग 23.57 विच इज़ इक्वल टू 1.3723 और लॉग 5.697, ये जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं 0.7556, दोनों को प्लस किया 2.1280, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग में उसी तरह लॉग
में हमने इसको देखा, 0.12 को 8 में और 0 का डिफरेंस, तो इसके साथ हमारे पास वैल्यू आ गई 134.27829। यही हमारे पास जो हमने कैलकुलेटर पर की थी हमारे पास सेम वैल्यू थी, ये आप देख सकते हैं 134.27829, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दोनों सेम आ गई। थर्ड पार्ट 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइड 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। उसी तरह सपोज करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग 47.27 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो जाएगा, लॉग 5.321 डिवाइड है माइनस हो जाएगा, लॉग 9.712 मल्टीप्लाई प्लस होता है, लेकिन इस माइनस से इस डिवाइज़र के माइनस से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और लॉग 4.171। लॉग हम सबका अलग अलग ले लेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मैंटीसा सबकी वैल्यूज़ हमने ले ली लॉग के लिहाज से, इनका हमने लॉग फाइंड कर लिया विद करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा, और लॉग लेने के बाद इसको हम एक्चुअली इसकी जगह पर पुट कर देंगे। तो लॉग 47.27 का लॉग आया 1.6745 प्लस लॉग 5.321 का लॉग 0.7259 माइनस लॉग 9.712 का 0.9873 माइनस लॉग 4.171 का लॉग 0.6202। सबको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई 0.7930। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग लॉग से ख़त्म, एक्स इज़ इक्वल टू 0.79 को देखेंगे 3 में और 0 का डिफरेंस, तो ये आ गया हमारे पास 6.2091। ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया। इस स्टेप को आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवीजन को हमने लॉग के तरीके से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें इंटेंसिटी दी हुई है। क्वेश्चन है कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल and the Tokyo Japan earthquake 1923 was measured 7.8. So how many times stronger was 1920 earthquake than 1923 earthquake? So इसमें जो इंटेंसिटी है ये I over I नॉट, दिस शो द इंटेंसिटी। सो फर्स्ट जो है मेजरमेंट 8.5 इज इक्वल टू लॉग I1 over I नॉट। 8.5 इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे I1 माइनस लॉग I नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। और दूसरे हमारे पास जो उसकी मेजरमेंट है 7.8, 7.8 इज इक्वल टू लॉग I2 ओवर I नॉट, 7.8 लॉग I2 माइनस लॉग I नॉट, इक्वेशन नंबर 2। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 8.5 माइनस 7.8 इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग I नॉट माइनस लॉग I2 माइनस लॉग I नॉट, ओपन द ब्रैकेट्स, लॉग I1 माइनस लॉग I नॉट माइनस लॉग I2 माइनस माइनस प्लस लॉग I नॉट माइनस प्लस कैंसिल, सो लॉग I1 माइनस लॉग I2, 8.5 माइनस 7.8 0.7, लॉग की प्रॉपर्टी इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे I1 ओवर I2 इज इक्वल टू 0.7। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग I1 ओवर I2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7, so anti-log log cancel, I1 over I2 is equal to 5.01, it means 5 times greater intensity of earthquake। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.6 ख़त्म और हमारा लॉग भी ख़त्म। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स में जो है वो मुझे बता सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेसन भी आपको जो है वो मिलते रहें। शुक्रिया।